जय हिंद छात्रों। तो हम आप लोग को आज बताने वाले हैं आलस्य कथा पाठ। आलस्य कथा पाठ में सबसे पहले इस पाठ का सारांश जान लेते हैं। सारांश जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जो है जरूर करेंगे। चलते हैं हम सीधे पाठ पे। करें पाठ परिचय। क्या हो जाएगा? यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। यह उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों के संबंध में अनेक मनोरंजक कथाएं दी है। आलस्य कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार के विभिन्न गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। ये पाठ तीसरा है, देख लीजिए। अयम पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षाक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृतं भाषायां कथारूपेण विविधानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति। दोषाणां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा भी दी गई है। इस पाठ में मानव के अंदर क्या दोष होता है उस पर प्रकाश डाला गया है और इस दोष को कैसे दूर किया जाए उसको भी बताया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत् अपि च बहूनां संस्कृतग्रन्थानां निर्माता अपि। विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशेषता। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, यानी अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे और उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणं व्यज्ञातीतं कथा प्रभुता विद्यते। नीतिकारः आलस्यं रिपुरूपं मन्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। आसीत् मिथिलाये वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभावाद् दानशीलः करुणे सच्च सर्वे भयोः दुर्गतिमनयो नार्थः सच्च प्रत्याभिक्षा भोजन दाप्यति। वह स्वभाव से दानी और देवान था। वह संकटग्रस्तों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था।
तन्मध्ये आलस्यो भयो अप्रसन्न वस्त्रे दप्यति। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। यत क्योंकि निर्गतिनां सर्वेषाम् आलसः प्रथमो गतः मतः किंचिना क्षमते कर्तु जठरापि वही नना। अर्थात दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। उनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात असली आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम नहीं चाहते हैं। ततो अलस्य पुरुषाणां तत्रेष्टा लभं श्रुत्वा बहवो अस्तु प्रीमृजास्त्रतं वर्तुलिबभ्रुवः यतः। इसके बाद आलसी व्यक्ति को जहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तुंद बढ़े लोग जमा हो गए। क्योंकि देखिए एग्जाम में इस तरह के जो प्रधान से उसको पूछता है और इस बार यह प्रधान सबसे महत्वपूर्ण है। स्थिति सौकर्यमूला सर्वेषाम् अपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धवन्ति जन्तवः। अर्थात सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है। अर्थात सभी को अपने जाति का सुख देखकर आकर्षित होते हैं। पश्चादलशनां सुखं दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतम् अलस्य दर्शयित्वा भोजयं गृह्णन्ति। बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावट आलसी दिखाकर भोजन करते थे। तदनन्तरम् आलसः शिलाया बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तनियोगी पुरुषः प्रमृतं यदशं बुद्धया करुणया केवलमस्यभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटी न अलस्यम् अपि गृह्णन्ति अस्मारकम प्रमादः। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजा पुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि के हीन पर दया करके स्वामी देवर द्वारा केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है। कपट से आलसीहीन भी वस्तुएं पाते हैं। यह हमारे आलस्य है। यदि भवति तदालस्यपुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रसुतपतेषु अलस्यशलायां तनियोगी पुरुषाः वरीदप्यता निरूपयामाशुः। इसलिए उन आलसी विहीनों की जांच के लिए ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। ततो गृहलग्नं प्रविद्धम् अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे प्लायिताः। इसके बाद घर में आग लगे
इसके बाद घर में आग लगे। आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। पक्षादिश दलशापि पलायिता। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। चत्वारः पुरुषाः स्त्रितं सुप्ता परस्परं माल्पयन्ति। 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब सब तो भाग गया लोग, लेकिन 4 गो अलसिया जौन था वह उसी में रह गया। एकेन वस्त्रावृतं मुखिनं वक्तं अहो कथमया कोलाहलः। एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला, अरे हल्ला क्यों हो रहा है। द्वितीयो वक्तं तर्कयति तदा इसमें गृहिणी अग्नि लग्नो अस्ति। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। इस घर में आग लग गई है। तब का तीसरा कहता है, तृतीयोक्तम को अपि तथा धार्मिक नास्ति या इदानीम जलदेरोषभि कटिवाश्मान प्रवीणोवती। अर्थात तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से चटाई से हम लोग को ढक दे। चौथे ने कहा, चतुर्थेनोक्तम अएवचालः। अब चौथा कहता है, अरे बकबक करने वाली कितने बातें करते हो। कति वचनानि वक्तुं शक्नुतम् तूष्णी कथम न तिष्ठा। चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अब देखिए, उस घर में आग लग गया है, चारों फंस गया है, लेकिन अब उन लोगों को भागने का मन नहीं करे। तो आलसी जो होता है ना, वह अपना काम खुद नहीं करता है, सब कुछ सोए सोए खोजने लगता है। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तत्श्रवणापीतिशामेव परस्परं लपं श्रुत्वा वही च प्रद्यं मिशं पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धनं भयनं चत्वारो अलस्या केशवाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बर्हिः कृतः पश्चात् नालोक्यात्यनि योगिभिः पठितम्। ये तब चारों की आलसी बात सुन करके और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देख करके नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, पतिरेहो गति स्त्रीणाम बलनाम जननी गति नलशानाम गति कचिलोके कर्णिकम बिना। अर्थात कहने का अर्थ है कि स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है और बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक कोई दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता। पक्षातेषु चतुर्थवश अलेशेषु ततो अयप्रधिक्रम वस्तु मंत्री
दाप्यामशा, और इसके बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक अधिक वस्तुएं मंत्रियों द्वारा दिए जाने लगा। आपको यह पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।